हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तुबा खान। आप देख रहे हैं मेरे साथ अरेबियन एक्सप्रेस। हम आप तक पहुंचाते हैं 7 मिनट में 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की खबरें। आइए सबसे पहले बात करते हैं भारत की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में एक बार फिर से मेट्रो ट्रेन का आगाज शुरू हो गया है। दिल्ली में कड़ी सुरक्षा इंतजाम के बाद महीनों बाद फिर से मेट्रो दौड़ी। 159 दिनों पहले जब दिल्ली की मेट्रो रेल सेवा का कोरोना वायरस महामारी की वजह से बंद किया गया था, तो राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर भीड़ में कोई कमी नहीं थी। सोमवार की सुबह जब येलो लाइन सेवा बहाल हुई, तो राजीव चौक पर यात्रियों से ज्यादा मीडिया और सिक्योरिटी गार्ड्स की तादाद ही ज्यादा नजर आई। यही हाल मेट्रो ट्रेन के अंदर का भी था, जहां यात्रियों की संख्या बहुत ही कम रही। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर मौजूद दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर संजय सिंह ने कहा, पहले दिन होने की वजह से लोग ज्यादा सफर करने आगे नहीं आए। उन्होंने कहा, फेज्ड आउट तरीके से 3 स्टेजेस में मेट्रो की सेवाएं शुरू हो रही हैं। अभी सिर्फ एक रूट को खोला गया है, इसलिए भी हो सकता है यात्री कम हैं। जब 12 सितंबर से सारी रूटों की सेवाएं बहाल हो जाएंगी, तो ज्यादा लोग यात्रा करेंगे। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने पहले ही अनाउंस कर दिया था, उन स्टेशनों पर ट्रेन नहीं रुकेगी जो कंटेनमेंट जोन के भीतर आते हैं। हमारी अगली खबर है साउथ अमेरिका से। साउथ अमेरिका के देश चिली में 5 सितंबर रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.3 मेजर की गई। हालांकि भूकंप की वजह से जान माल का नुकसान होने की खबर नहीं है। एक सप्ताह के भीतर चिली में दूसरी बार इतना पावरफुल भूकंप आया है। इससे पहले मंगलवार को 6.8 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया था और इसमें भी किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ था। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा, भूकंप का केंद्र चिली के नॉर्थ वेस्ट हिस्से में ओवाले के आसपास था। ये स्थान राजधानी सैंटियागो से 400 किलोमीटर दूर नॉर्थ में है। सर्वे के मुताबिक भूकंप 30.7 किलोमीटर की गहराई में आया था। चिली के नेशनल इमरजेंसी ऑफिस ने बताया, भूकंप की वजह से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आइए अब बात करते हैं जापान की। जापान में आए हाइशन नाम के तूफान ने वहां तबाही मचा दी है। जापान में लगभग एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार खतरनाक चक्रवर्ती तूफान आया है, जिसमें कई इमारतें डैमेज हो गई हैं। लगभग 5 लाख घरों की बिजली गुल हो गई है और साउथ जापान द्वीपों में 20 लोग इसकी चपेट में आने से घायल हो गए हैं। यहाँ तबाही मचाने के बाद हाइशन तूफान सोमवार को साउथ कोरिया की ओर बढ़ गया है। तूफान गुजर जाने के बाद दक्षिण जापान में ट्रांसपोर्टेशन अब भी ठप पड़ा हुआ है। बुलेट ट्रेन कैंसिल है और आने जाने वाली घरेलू उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। जापान की मेट्रोलॉजिकल एजेंसी ने चेतावनी दी है, तूफान के नॉर्थ डायरेक्शन में बढ़ने के बावजूद तेज हवाएं चल सकती हैं और तेज बारिश आ सकती है। सोमवार सुबह चक्रवर्ती तूफान से हाइशन 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ साउथ कोरिया के दक्षिणी पूर्वी तट के नजदीक पहुंच गया है। पिछले हफ्ते चक्रवर्ती तूफान मैसक आया था, जिसकी चपेट में कई घर और इमारतें आई थी। इस तूफान ने दर्जन लोगों को घायल किया था। मैसक के जाने के बाद जापान की तटीय इलाकों में एक लाइव स्टॉक कार्गो शिप डूब गया था। इस जहाज में 5800 गायें थीं, जिन्हें न्यूजीलैंड से चीन लेकर जाया जा रहा था। अब बात करते हैं चीन की। चीन ने दुनिया के सामने अपनी पहली कोरोना वायरस वैक्सीन को पेश किया है। इस वैक्सीन को चीन की सिनोवेक बायोटेक और सिनोफार्म ने मिलकर तैयार किया है। हालांकि इस वैक्सीन को अभी बाजार में जारी नहीं किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार चीनी वैक्सीन के तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल अभी जारी है। इस वैक्सीन के सभी ट्रायल सक्सेसफुली खत्म होने के बाद इसे बाजार में जारी कर दिया जाएगा। माना जा रहा है ये वैक्सीन बाजार में 2020 के आखिर में ही अवेलेबल होगी। सिनोवेक कंपनी के अधिकारी ने बताया, उसकी फर्म ने पहले ही वैक्सीन को बनाने के लिए एक फैक्ट्री को तैयार कर लिया है। ये फैक्ट्री हर साल वैक्सीन की 300 मिलियन डोज बनाने में कैपेबल है। इस कोरोना वायरस वैक्सीन को चीन ने प्रदर्शित किया है। ये दुनिया के उन 10 वैक्सीनों में शामिल है जो अपने क्लिनिकल ट्रायल के आखिरी चरण में हैं। जैसे ही किसी भी वैक्सीन के सफल होने की पहचान होती है, उसे आधिकारिक मान्यता दे दी जाएगी। हमारी अगली खबर है ब्रिटेन से। ब्रिटेन के बिर्मिंघम शहर के सिटी सेंटर में रविवार सुबह चाकूबाजी की घटना सामने आई है। एक बयान में पुलिस ने कहा, उन्हें घायल लोगों की संख्या के बारे में पता है, लेकिन फिलहाल वो ये कहने की हालत में नहीं है कि कितने लोग जख्मी हुए हैं। हालांकि इंसिडेंट स्पॉट पर सभी इमरजेंसी सेवाएं साथ मिलकर काम कर रही हैं ताकि घायलों को चिकित्सा सेवा मिल सके। पुलिस ने कहा, जो कुछ हुआ उस पर काम चल रहा है। किसी भी चीज की पहचान करने की सिचुएशन में समय लग सकता है। इस वक्त के घटना के कारणों पर अटकलें लगाना ठीक नहीं होगा। घटना को लेकर रिएक्शन कुछ समय के लिए जारी रहेगा। पुलिस ने घेराबंदी की हुई है। पुलिस अधिकारियों ने हर्स्ट स्ट्रीट
और ब्रोम्स ग्रोव स्ट्रीट पर घेराबंदी की हुई है। ये एरिया बिर्मिंघम के विलेज का हिस्सा है जहां क्लब्स, बार्स और लाइव एंटरटेनमेंट है। हर साल इसी जगह पर गे प्राइड प्रोग्राम होता है। एरिया में काम करने वाली एक महिला ने बताया उसने एक जोरदार आवाज सुनी और फिर उसे एक युवक ने जमीन पर पड़ा हुआ मिला। पुलिस ने लोगों को फिलहाल इंसिडेंट स्पॉट से बचने की सलाह दी है। वहीं पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। आइए अब बात करते हैं भारत की। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक मस्जिद में एसी में विस्फोट होने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 24 हो गई। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने ये जानकारी देते हुए बताया मस्जिद में गैस ब्लास्ट के कारण एक साथ 6 एयर कंडीशनरों में विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से एक बच्ची सहित कम से कम 24 नमाजियों की मौत हो गई और 20 घायल हो गए हैं। नारायणगंज नदी के किनारे शहरी इलाके में बैतुल सलात मस्जिद में फ्राइडे लगभग 9 बजे नमाज के दौरान ये विस्फोट हुए। डेली स्टार के मुताबिक विस्फोट के अगले रात तक 21 लोगों की मौत हो चुकी थी। 3 घायलों के इलाज के दौरान रविवार को मौत हो गई। मरने वालों में 7 साल का एक बच्चा भी है। 13 लोगों की हालत गंभीर है। ढाका मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की बर्न यूनिट की प्रमुख डॉक्टर समंथा लाल सेन ने बताया फ्राइडे को एक नाबालिग लड़के की मौत हो गई, जबकि 5 सितंबर को इलाज के दौरान 11 नमाजियों ने दम तोड़ दिया। उन्होंने कहा यूनिट में फिलहाल 25 लोगों का इलाज किया जा रहा है, लेकिन उनकी हालत बहुत गंभीर है क्योंकि उनके शरीर का 90% से अधिक हिस्सा जल चुका है। उन्होंने कहा लगभग सभी इंटरनली जल गए हैं। हमारी अगली खबर है रूस से। रूस के विपक्षी नेता अलेक्साई नावल्नी को दिए गए जहर के मामले में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इस मामले को लेकर यूरोप के कई देश खुलकर रूस के खिलाफ बयान दे चुके हैं। अब जर्मनी ने ऐलान किया है वो रूस के खिलाफ कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाने पर विचार कर रहा है। रूस के विपक्षी नेता अलेक्साई नावल्नी को दिए गए जहर के मामले में प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इस मामले को लेकर यूरोप के कई देश खुलकर रूस के खिलाफ बयान दे चुके हैं। अब जर्मनी ने ऐलान किया है वो रूस के खिलाफ कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने पर सोच रहा है। जर्मनी इस समय यूरोपीय यूनियन का प्रमुख है। उधर विश्व के सबसे बड़े सैन्य संगठन नाटो ने भी इस मामले की जांच की मांग की है। जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर हाइको मास ने कहा अगर मॉस्को में इस मामले को लेकर जल्द ही कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता है तो हम रेस्ट्रिक्शन लगाने पर विचार करेंगे। जर्मनी ने कहा उसके पास इस मामले में सबूत हैं कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के टॉप एनिमी यानी विपक्षी नेता पर सोवियत एरा के सबसे खतरनाक नर्व एजेंट नोविचोक से हमला किया गया। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। डेली न्यूज़ अपडेट के लिए हमारे चैनल अरेबियन एक्सप्रेस के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल अरेबियन एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए इसी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।